अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ उसका नेम है दज्जाल कब आएगा, और फितना ऑफ दज्जाल बाय डॉक्टर स्टार अहमद। यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन इसके अलावा मुअय्यन शख्स होगा दज्जाल। ये मुअय्यन शख्स जो दज्जाल होगा, इसके बारे में भी एक तो बिल्कुल मुत्तफक अलैह चीजें हैं। नंबर एक कि वो शख्स है, कतई है, यकीनी है। उसका हुलिया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान किया। दूसरी बात यह कि उसके हाथ में कवानीन कुदरत, गोया के तस्खीर कायनात, गोया के नुक्ते उरूज को पहुंच चुकी है। तमाम इख्तियारात इलाही तकरीबन उसके हाथ में आ चुके हो। जो बड़े से बड़े मोजज़े अल्लाह ताला ने नबियों को दिए हैं, वो मोजज़े करके दिखाएगा। वो मुर्दा को जिंदा करेगा, मुर्दा लोगों की अफवाहों को लेकर आएगा, उनकी रूहों को, अगरचे झूठी रूहें होंगी, वो शयातीन जिन होंगे जो उनका भेष बदल कर आएंगे, लेकिन ये कि वो लोगों से कलाम करेंगे। ये स्पिरिचुअलिज्म जो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है यूरोप में और मगरिब में, ये दर हकीकत उसी का एक मजहर है। वो खुले बेआबान को कहेगा, जहां बिल्कुल टटियल जो है वो सहरा था, वो लोग गुलजार कर देगा जब चाहेगा, जब चाहेगा, जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा। फासला उसके लिए बेमानी होगा। उसकी सवारी वो होगी कि जिसके दोनों कानों के दरमियान फासला 80 हाथ का होगा। ये सारे जो आज आपकी इस टेक्नोलॉजी की जो इंतहा जा रही है और जिधर जा रही है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आज से 100 साल पहले शायद इंसान इन चीजों का तस्वुर न कर सकता। वो कोई सवारी ऐसी भी हो सकती है जिसके दो कानों के दरमियान का फासला जो है वो 80 हाथ का हो। आपके ये सारे जेट्स जो है वो क्या है, इनके रडार्स जो लगे हुए हैं, दोनों कान है उनके। उसका एक कदम अगर मदीने में होगा तो दूसरा बैतुल मक़दिस में होगा। उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। सुनी जा रही है कि नहीं? ये सारी कुदरत, सारी कुव्वतें, तस्खीर कायनात कुल्लियतन एक आदमी को चीर कर दो टुकड़े करेगा, दोनों टुकड़ों को अलहदा करेगा, उनके दरमियान चलेगा और फिर उन दोनों को जोड़ेगा और खड़ा कर देगा। अहादीस में सारी मौजूद है। सर्जरी जिधर जा रही है वो जब नहीं कि वहां तक आदमी पहुंच जाए। फ्रीज करके तो यह मामला अब हो ही सकता है, लेकिन ये कि अभी अगला और कदम क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। ये चीजें तो है मुत्तफकुन अलैह। अलबत्ता कुछ मामलात के अंदर अहादीस में कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है और ये मुश्किलातुल हदीस में से। और मैं भी चूंकि इस मसले में अब तक भी इसी दर्जे में अभी कतईयत के साथ में कोई बात नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन अब चूंकि गुमाने गालिब के दर्जे में एक राय तक पहुंच चुका हूं, इसलिए मैंने आज इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए ये उन्वान इख्तियार किया। इसलिए कि हदीस में जो आती है तफासील, उससे मालूम होता है कि ये दज्जाल दो दलिल करेगा। या तो वो दो दलिल करने वाले दो दज्जाल अलहदा है, या ये दोनों दलील करने वाला शख्स एक ही है। बस ये मसला है कि जो आज तक मुझसे हल नहीं हुआ था, अब तक कहना चाहिए, आज तक नहीं। और ये इसमें उलमा से भी गुफ्तगू हुई है और जिन लोगों ने इस खूब मौजूआत पर अपना वक्त लगाया है उनसे भी गुफ्तगू हुई है, तो वो भी इस मसले को हल करने से ताहाल कासिफ है। लेकिन ये कि अब मेरी राय यह है कि ये दो शख्स है अलहदा अलहदा, वल्लाहु आलम। लेकिन एक राय तक मैं पहुंच चुका हूं, इसलिए वो राय आपके सामने रख रहा हूं और आपके जरिए से वो आगे भी फैलेगी तो अहले इल्म के साथ जो है इस मामले के अंदर तबादला ख्यालात की भी नौबत आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि इसमें ये बात कतई और यकीनी है कि इस तरह का एक शख्स पैदा होगा। अलबत्ता ये कि आया वो दो होंगे दो मुख्तलिफ औकात में, या एक ही होगा एक ही वक्त में, सिर्फ इसमें मेरे नजदीक वो दो होंगे। एक वो शख्स जो झूठा मसीह होने का दावा करे, अल मसीहुद दज्जाल। जैसे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 दज्जाल उठेंगे जो नबी का दावा करेंगे, जिनमें से 5-6 तो हुजूर के अपने जमाने में और आपसे मुत्तसिल उठ पड़े हुए थे। बाद में मोहम्मद अली बाब हो, बहाउल्लाह हो, कादियानी और नवलू कहां कहां कौन कौन उठे होंगे, वल्लाहु आलम। इसी तरीके से एक शख्स मसीह होने का दावा करके खड़ा होगा, यहूदी होगा। यह है असल में वो शय। और इसमें जो इन दोनों शख्सियतों के माबैन अगर कोई जरा सा अगर इबहाम रहा है, तो मैं एक हदीस भी नोट करके लाया था, हजरत उबादा इब्न सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु से है, अन रसूलिल्लाह
इन्नी हद्दस्तुकुम अनिद दज्जाल हत्ता खशीतु अल्लाह ताकिलू, मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं तो मुझे ये गुमान हुआ कि शायद तुम उसे समझ ना पाओ। ये अंदेशा खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ है और ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। बहरहाल मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं कि मैं इस राय तक पहुंचा हूं कि दो अलग शख्सियतें हैं। एक तो ये है कि एक मसीहुद दज्जाल खड़ा होगा ये एक दावा करके कि मैं मसीह हूं, क्योंकि इसका जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है, इसलिए मैं आपको उसके बारे में खबरदार कर रहा हूं। दूसरा जो मसीह जिसकी शख्सियत मसीह दज्जाल की आती है, दज्जाल अकबर, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, फिर कभी इंशाअल्लाह इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू होगी। वो मेरे नजदीक बिल्कुल करीब क़यामत की एक अलामत है। जो खुदाई का दावा करे वो झूठा खुदा होगा, ये झूठा मसीह होगा। अल मसीह दज्जाल अद दज्जालुल अकबर वो होगा कि जो क़यामत के बिल्कुल करीब की तीन निशानियां हैं, जबकि वो आ जाएंगी तो हदीस में आता है कि उसके बाद किसी शख्स के ईमान लाने का, तौबा करने का फायदा नहीं होगा। वैसे तो अलामात क़यामत जो है उनमें सबसे पहली मैंने बताया था हुजूर की बेशत खुद अलामात में से, उसके बाद 10 अलामतें हुजूर ने गिनवाई हैं और वो तदरीजन पूरी होती चली जाएंगी। आखिरी अलामात के लिए हदीस सुन लीजिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन इज़ा खरजना ला यनफ़उ नफ्सन ईमानन लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फी ईमानिहा खैरा तुलूउ शम्स मिनल मग़रिब व ख़ुरूजुद दज्जाल व दाब्बतिल अर्ज़। तीन निशानियां वो हैं कि जब वो जाहिर हो जाएंगी तो फिर किसी का ईमान लाना मुफीद नहीं होगा जो पहले ईमान नहीं लाया था या जिसने इससे कबल अपने ईमान में कुछ आमाल सालिहा की कमाई नहीं की थी। यानी गोया के तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जैसे जब मौत के आसार शुरू हो जाते हैं तो तौबा का दरवाजा इंसान के लिए बंद। अब जब मौत के आसार शुरू हो गए अब तौबा करना फायदा नहीं, उससे पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला हुआ। मालम यगरगर, जबकि वो मौत के आसार शुरू हो जाते हैं, घुंघरू बोलना शुरू हो जाता है, मालूम होता है कि अब जा रहा है, अब तौबा बेकार। इसी तरीके से पूरी नौ इंसानी के लिए तौबा का दरवाजा बंद होगा एक वक्त में आकर कि अब किसी के लिए तौबा नहीं, ईमान है। और उसके लिए तीन अलामतें बयान हुई हैं, यह भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आपने फरमाया तीन चीजें वो हैं कि जब वो जाहिर हो गई तो फिर किसी का ईमान लाना जो उससे पहले ईमान नहीं लाया था और अपने ईमान में उसने कुछ आमाल सालिहा की कमाई नहीं की थी, अब कत्ल मुफीद नहीं होगा उसके लिए ईमान लाना। वो तीन निशानियां हैं। तुलूउ शम्स मिनल मग़रिब, सूरज मगरिब से तुलू होगा। निज़ाम शमसी में कोई इख्तिलाल ऐसा होगा कि जिससे सूरज बजाय मगरिब से निकलेगा। वो खुरूजुद दज्जाल व दाब्बतिल अर्ज़, एक जमीन से कोई चौपाया बरामद होगा। बाद अहादीस में आता है कि मरवा के करीब से वो बरामद होगा जो गुफ्तगू करेगा इंसानों से। कि बिल्कुल खर्क़ आदत, यानी वो चीजें कि जिनका कोई ताल्लुक अब असबाब जो है दुनिया के उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फिजिकल लॉ से ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल मोजज़े होंगे, खर्क़ आदत होगा। और खुरूज दज्जाल, वो दज्जाल जो खुदाई का दावा करेगा। और हदीस में आता है कि बहुत कम लोग होंगे कि जो उसके सामने रुक सकेंगे। अक्सर व बेशतर जो कमजोर ईमान वाले लोग होंगे वो उसे खुदा तस्लीम करके उसकी परस्तिश शुरू कर दें। मेरे नजदीक ये आखिरी छलनी होगी जो लगाई जाएगी अहले ईमान को एक तरफ करके, और ये क़यामत की निशानियों में से, आखिरी निशानियों में से। Honestly speaking, I am scared after watching this video and also got shocked to see his level of wisdom. Mashallah, mashallah. Sometimes I feel so amazed or feel so shocked कि हम वाकई में उस दौर में आ गए हैं जहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं। मतलब we are living in the end times. So सूरा रहमान में मशरिक़ और मगरिब को दो बार कहा गया है, यानी कि मशरिक़ैन और मगरिबैन। इसी तरह से और भी सारी आयतों में दो से ज़्यादा मशरिक़ और दो से ज़्यादा मगरिब का जिक्र है। तो ये दोनों चीज़, ये मशरिक़ और मगरिब डोर हैं, यानी कि दरवाज़े हैं। जैसे कि दाबतुल अर्द का यहाँ पे जिक्र आता है, तो यानी कि जब तौबा का दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा दरवाज़ा खुलेगा जिसमें से जानवर आएगा, यानी कि हमारी तौबा का दरवाज़ा बंद होगा। और जब दाबतुल अर्द, बीस्ट, जानवर, क़यामत के रोज़ जो जानवर आएगा निकलेगा वो दूसरे दरवाजे से निकलेगा, यानी कि जैसे ही एक दरवाज़ा बंद होगा दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा जिससे वो जानवर निकलेगा। फिर इसी तरह से एक अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए इतनी खूबसूरत आयत है, उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र कुछ इस तरह से है
سورہ نور کی یہ آیت ہے، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے اور اس کے نور کی مشال ایک تاک اور اس کے اندر ایک چراغ کی طرح ہے، اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہے اور وہ شیشہ ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت سے روشن ہے، یعنی زیتون، جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا، جس کا تیل تقریباً چمک جائے گا اور اسے کوئی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو جب یہ آیت آتی ہے، اس کے اگر ایک ایک ورڈ پہ ہم تھوڑا سا غور کریں نا، تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاروں طرف ہے۔ اس میں ڈائمینشن سے ریلیٹڈ کافی چیزیں ریویل ہو رہی ہیں کہ کوئی ڈائمینشن نہیں ہے، وہ چاروں طرف ہے، وہ چاروں طرف اس کا نور پھیلا ہوا ہے، اور زمین اور آسمان کا نور ہے، یعنی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا وہ نور ہے۔ یہ آیت بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جو پہلے ٹائم پہ لوگ ہوتے تھے وہ مغرب کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ مغرب جو ہے وہ ایک دروازہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ جو سب سے طاقتور آدمی تھا دنیا کا، فرعون، اس نے بھی اس چیز پہ غور کیا تھا، اور اس کے چلتے اس نے حامان سے کہا تھا کہ حامان میرے لیے اونچا سا بالا کھانا بنواؤ، تاکہ میں موسیٰ کے رب العالمین کو جھانک سکوں، یعنی کہ مغرب کے اس دروازے کے پری جھانک سکوں۔ اور پھر دروازوں کے ایک گفتگو ہوتی ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کہ کون ہے تیرا رب العالمین؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے مشرق کا اور مغرب کا، اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ان سب کا مالک ہے، ان سب کا معبود ہے۔ فرعون کا اونچا بالا کھانا بنوانا، یعنی مغرب کے اس دروازے کے پرے جھانکنا، اور توبہ کا دروازہ بند ہوتے ہی دعوت الارض کا نکلنا، یعنی مغرب کا دروازہ بند ہوتے ہی ایک دوسرا دروازہ کھل جانا جہاں سے دعوت الارض نکلے گا۔ same goes for دجال کا آنا، and we are literally living in the times of fitna dajjal, because there's a lot of adultery, black magic, and fitna of wealth, and lot more. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اس فتنہ سے محفوظ رکھے، اور may Allah have mercy on us. میں آپ کو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ڈونٹ forget to like, comment, share and subscribe. Peace out. اللہ حافظ۔